गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 19 मतलब पार्ट 19 लेकर आए हैं। अभी ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा पार्ट चलेगा, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा, ऊंचाई और दूरी के बारे में भी बताया जाएगा आप लोगों को कि कैसे त्रिकोणमिति में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कल जो वीडियो आप लोग को पास भेजे थे पार्ट 18, लाइन चली जाने के बाद, करंट चले जाने के बाद जो है सारा सिस्टम बंद हो गया था, तो इसलिए मैं आपको बहुत कम समय का वीडियो आपके पास भेजे थे। इसलिए आज मैं उसको पूरा डिटेल करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। तो बोलता है किसी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज अभी होगा न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो बोलता है किसी त्रिभुज में a बाय साइन a, b बाय साइन b, c बाय साइन c बराबर 2r, जहां r त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि इस फार्मूला को किसी त्रिभुज में प्रूव करते हैं तो उसके परिगत जो वृत्त होती है उसमें यदि प्रूव किया जाए तो उसके बराबर में क्या आएगा, 2r आएगा। तो इसको इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहाँ से आया ये हम बताए थे, ठीक है। ये आप लोग नोट करिएगा। और मैं एक चीज और बता देता हूं, आप लोग के पास एक कॉपी और एक डायरी होना चाहिए। डायरी में केवल सूत्र को ही लिखा जाएगा, अब कॉपी में डिटेल पढ़िए, लेकिन आप लोग को सूत्र ही याद रखना है दोस्तों। कंपटीशन जो लड़के कर रहे हैं उसको केवल सूत्र से ही मतलब है, प्रूफ से मतलब नहीं है। प्रूफ आप लोग को एक ज्ञान दे रहे हैं, विस्तार ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक नहीं, विस्तार ज्ञान मिल रहा है, लेकिन आप सूत्र को याद रखेंगे, सूत्र से ही मेरा सारा सवाल को हल किया जाएगा, ठीक है। सूत्र से ही सारे सवाल को हम लोग हल करेंगे दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, बोलता है किसी त्रिभुज में ये हो गया, तो इसको आप लोग नोट में याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट है, इसको हम लोग ध्यान रखिएगा, इसको साइन रूल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसको जो है साइन रूल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको क्या नाम से जाना जाता है, साइन रूल, साइन रूल या साइन फार्मूला, साइन फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मिटा दें। तो आप लोग को केवल ये नोट कर लीजिएगा, इसको साइन रूल के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, ये पूरा नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट पर चल रहे हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा समझिए। टेंजेंट रूल, टेंजेंट रूल, ध्यान रखिएगा। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज ABC में टेंजेंट रूल क्या है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये टेंजेंट रूल आता कहां से है, इसके बारे में भी थोड़ा आप लोग को ज्ञान रखना है, और लास्ट में हम लोग फाइनली हम लोग याद रखेंगे केवल सूत्र को। इसको हम लोग आते हैं साइन रूल से। a बाय साइन a बराबर b बाय साइन b बराबर c बाय साइन c। यहां पर 2r इस्तेमाल कर सकते हैं। 2r के जगह हम लोग क्या इस्तेमाल अभी करेंगे, k इस्तेमाल कर लेंगे। 2r के जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, k इस्तेमाल करेंगे। अब 2r लिखिए तो 2r को हम लोग क्या मान लेते हैं, अभी k मान लेते हैं। सपोज ठीक है, तो यहां हम क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो a इतना बराबर k, इतना बराबर भी k और इतना बराबर भी k। तो हम लोग लिखें यहां पे a बाय साइन a बराबर k, तो a बराबर आ जाएगा k साइन a। दूसरा में टर्म देखें
b बाय साइन बी बराबर के, तो b बराबर साइन के साइन b। ठीक है, ये दो समीकरण को हम लोग अभी याद रखें। तीसरा में भी लिख सकते हैं, तो तीसरा में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। c बाय साइन सी बराबर के, c बराबर के साइन सी, ये लिख सकते हैं। ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए, इससे आप एक संबंध इससे निकाल सकते हैं, दूसरा संबंध इससे निकाल सकते हैं, और तीसरा संबंध इस दोनों को निकाल सकते हैं। तो मैं एक संबंध निकाल दे रहा हूं, उसी के आधार पर सारे संबंध को आप लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट किए। एक नोट याद रखिएगा, यहां पे एक रूल होता है नोट में, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो और एंड डिविडेंडो। कंपो एंड डिविडेंडो, ये क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं युगांतर निष्पत्ति। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्या चीज है, ये रूल, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है, ए बाय बी बराबर सी बाय डी हो, ए बाय बी बराबर सी बाय डी हो, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? दो तरीके से। इस जो ये जो लिखेंगे हम लोग किस नियम से लिखेंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। इसको हम लिखने जा रहे हैं पहला, इस पार्ट को हम लिख रहे हैं किससे? इस नियम से। इस नियम से इसको जो हम लिखे हैं, इसको हम इस नियम से दो तरीके से लिख सकते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में लिख सकते हैं a प्लस बी बाय ए माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी। एक ये लिख सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। यदि यह कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आप इसे ये लिख सकते हैं। यदि ये कहीं मिलेगा तो इसको आप ये लिख सकते हैं, और इसको लिखने का नियम क्या है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। दूसरा हम लिख सकते हैं a माइनस बी बटे ए प्लस बी बराबर c माइनस डी बटे c प्लस डी। ये ध्यान रखिएगा दोनों। अब कोई लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, ये या 2 नंबर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है? तो यदि कोई ये लिखा हुआ है तो उसको योगांतर निष्पत्ति से, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से हम लोग ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये लिखिए या ये लिखिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको नोट कीजिए जल्दी। चलिए लिख लिए आप लोग। चूंकि एक बच्चा कमेंट में लिखा है सर आप बोर्ड पर लिखते हैं तो थोड़ा सा हट जाइए, इसलिए मैं हट गया था। जो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को ये पॉइंट याद रखिएगा। ये चीज यदि कहीं लिखा हुआ रहेगा तो उसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब यहां देखिए, यहां से दो समीकरण को हम उठाएंगे, एक ये और एक ये। कोई दो उठा सकते हैं, इसको और इसको उठा सकते हैं, इसको इसको उठा सकते हैं, या इसको और इसको उठा सकते हैं। कोई दो समीकरण को आप उठा लीजिए, 3 तरह से आपको यह आएगा। या तो ये दोनों समीकरण को लीजिए, या ये दोनों समीकरण को लीजिए, या इसको और इसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये दो को कोई समीकरण को ले लेते हैं और उसको आधार पर बना देते हैं, सारे सूत्र उसी आधार पर लिखा जाएगा। ठीक है, मिटावे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी क्या था? पहला क्वेश्चन था a बराबर के साइन ए, ठीक है, इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन था b बराबर के साइन b, ये दूसरा इक्वेशन था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड 2 करते हैं। इक्वेशन को क्या कर रहे हैं?
इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं 1/2। तो a बाय बी बराबर के साइन ए बाय के साइन बी, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी बाय ए प्लस बी बराबर साइन ए माइनस साइन बी बाय, अब यहां क्या हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी प्लस बी। ठीक है, अब इसको हम किससे लिखें, अब यहां लिख देंगे चूंकि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी बटे ए प्लस बी। अब यहां देखिए साइन ए माइनस साइन बी, इसका मतलब है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, इस पर जाएगा। तो इसको या मान लीजिए सी साइन सी माइनस साइन डी, तो इसका फार्मूला होता है 2 cos ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2 डिवाइडेड, इसका फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी, इसको लिखेंगे 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। नोट कीजिए इसको, फिर आगे मिटाते हैं हम लोग, ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, देखिए ये और ये साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, अब कॉस बाय साइन ये क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लिखें, इसको आगे बढ़ावे। चलिए अब हम लिख देते हैं इसमें लिख रहे हैं अब a माइनस बी बटे ए प्लस बी इक्वल टू साइन बाय कॉस, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका कॉट। तो यहां लिखेंगे कॉट a प्लस बी बाय 2, ये पूरे का साइन बाय कॉस क्या लिख देंगे कॉट, और साइन बाय कॉस को क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे इंटू 10 a माइनस बी बाय 2। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड में ले जाएं, इसको हम डिवाइड में ले जाएं तो यहां आ जाएगा 1/10 a प्लस बी, या इसको डिवाइड में ले जाएं, किसी को डिवाइड में हम लोग ले जाएंगे तो कोई भी परेशानी ना हो, इसको भी डिवाइड में लिख सकते हैं या इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं, इसी को ले जाइए, इसको हम लोग डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा a माइनस बी बटे ए प्लस बी इंटू, इसको डिवाइड में ले जाएंगे 1/cot ए प्लस बी बाय 2 बराबर 10 a माइनस बी बाय 2। अब हम लोग यहां लिख सकते हैं 10 a माइनस बी बाय 2 इक्वल टू, ये लिख सकते हैं 1/cot को भी 10 लिख सकते हैं, तो a माइनस बी बटे ए प्लस बी इंटू 10 a प्लस बी बाय 2। इसको नोट कीजिएगा दोस्तों थोड़ा, चलिए इसको नोट कीजिए। लिख लिए आप लोग, चलिए, और नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिखिए, मिटा दें। चलिए अभी इसको और डिटेल कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां तक देख लिए, ठीक है। चलिए मैं एक सूत्र को लिख रहा हूं, अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, फिर यहां इसको इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा यहां ज्ञान लीजिए। हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग आ जाएंगे a प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2
बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं, दोनों तरफ में भाग दे सकते हैं। और डिटेल जानना है इसको ऐसे लिखिए, दोनों तरफ में 2 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा 90। तो यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2 लिख सकते हैं बराबर 90। इसको उधर कर दीजिएगा, तो a प्लस बी बाय 2 बराबर 90 माइनस सी बाय 2। अब इसका मान इस पर पुट कर दीजिए, ये a प्लस बी बाय 2 का मान वहां पुट कर दीजिए, तो मेरा आ जाएगा 10 a माइनस बी बाय 2 बराबर a माइनस बी बाटे a प्लस बी इंटू 10 90 माइनस सी बाय 2। इसका मान देखिए, इसका मान यहां से रखें 90 माइनस सी बाय 2। और आप जानते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, इसलिए यहां से मेरा निकल जाएगा 10 a माइनस बी बाय 2 बराबर a माइनस बी बटे a प्लस बी इंटू cot c बाय 2। यही है मेरा टेंजेंट रूल। ये कौन रूल है? टेंजेंट रूल है। तो मैंने 3 इक्वेशन से 2 इक्वेशन को लिया। मैंने 3 इक्वेशन को पहले बना लिया कि 3 इक्वेशन a बराबर k साइन a, b बराबर k साइन b, c बराबर k साइन c, 3 समीकरण आया। उसमें से 2 को उठाकर हमने इसको निकाला, कोई 2 निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम लोग 2-2 करके निकालेंगे तो हमारे पास 3 तरह से आएगा। ये कितने तरीका से? 1 2 लेना है, 1 3 लेना है, 2 3 लेना है। उससे आप लोग इस तरह करके हल करेंगे, यहां से आपका मान निकलेगा। ठीक है, अब हम यहां चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, मिटा में अब तीनों जो आप लोगों का निकलेगा ये इस ढंग से निकलेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो टेंजेंट का कैसे निकाले, मैंने ये फार्मूला मैं आपको विस्तार ज्ञान दिया हूं। आप लोग का नोट या जो डायरी है उसमें केवल इस तरह का लिखना है। टेंजेंट रूल क्या है? तो पहला रूल tan a प्लस a माइनस b बाय 2, ठीक है, tan a माइनस b बाय 2 इक्वल टू a माइनस b बटे a प्लस b इंटू कॉट c बाय 2। इसे ध्यान रखना है पहला। दूसरा जो आप लोग निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा, tan b माइनस c बाय 2 होगा, तब हम लोग को निकलेगा b माइनस c बटे b प्लस c, और यहां आ जाएगा कॉट a बाय 2। तीसरा आप लोग निकाल लीजिएगा tan c माइनस a बटे 2, यहां लिखिएगा c माइनस a बटे c प्लस a इंटू कॉट b बाय 2। तो टेंजेंट रूल किसी भी त्रिभुज में, टेंजेंट रूल किसी भी त्रिभुज में आपका ये तीनों आएगा। ये तीनों ही टेंजेंट रूल के आधार पर होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तीनों को, ये जो तीनों देख रहे हैं, इस तीनों को बोला जाता है, ये सभी सूत्र लिख देते हैं, ये सभी सूत्र नेपियर का नियम कहा जाता है, नियम कहलाता है, कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नियम जो है, ये सभी सूत्र नेपियर का नियम कहलाते हैं। ये नेपियर का नियम है। ये किसने दिया है? नेपियर ने दिया है। इसलिए हम लोग इसको नेपियर के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इसको टेंजेंट रूल भी कहा जाता है, इसके नेपियर के रूल से भी हम लोग जानते हैं। चलिए, ये देख लिया, ये कहां से आया? ये साइन रूल से आया है। आपको मैं डिटेल ये समझा दिया हूं, सारा सूत्र को मिटा दिया। चलिए, अब हम लोग तीसरा टर्म समझते हैं। तीसरा टर्म क्या है, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
मान लीजिए कोई त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम यहाँ न्यूनकोण त्रिभुज ले रहे हैं, अधिकोण भी ले सकते हैं, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। यहां से मैंने लंब डाल दिया इस पर, ठीक है। त्रिभुज ABC है जिसमें कि कोण A से भुजा BC पर D लंब है। अब A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग ये चीज देखें, इसको हम निकालेंगे और इसको निकालेंगे, तो हम यहां से लिख सकते हैं BD प्लस DC इक्वल टू BC, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कोण C है, तो हम लिखे यहां पे cos C इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे DC बाय B, ठीक है। तो DC बराबर क्या आ जाएगा मेरा, B cos C, समीकरण 1। अब ध्यान दीजिएगा, ये कौन लेंगे, cos B इक्वल टू BD, चूंकि ये कौन लेना है तो आधार ये कर्ण है, तो BD बाय C पूरा, तो BD बराबर C cos B, समीकरण 2। यदि दोनों को जोड़ें तो हम लोग को क्या मिलेगा, यानी दोनों समीकरण इक्वेशन 1 + 2 कर दें तो BD प्लस DC इक्वल टू C cos B प्लस B cos C, ठीक है। अब इतना बराबर देखिए, BD प्लस DC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू C cos B प्लस B cos C, ठीक है। अब ये देखिए किसके बराबर है, A बराबर है, तो A बराबर C cos B प्लस B cos C, ये लिख सकते हैं हम लोग। ये यहां से एक गुण मिला, ये कभी कभी सूत्र में पूछता है, इससे ध्यान दीजिए। तो A बराबर ये निकला, B बराबर भी होगा, C बराबर भी होगा। चलिए इसको नोट कीजिए थोड़ा तुरंत। चलिए लिख लिया आप लोग। चलिए तो A बराबर देखें, ये A बराबर क्या देख लिए, C cos B प्लस B cos C। अब B बराबर हम लोग देखेंगे A cos C प्लस C cos A, और C बराबर हम लोग देखेंगे A cos B प्लस B cos A। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों होता है, ठीक है। मैंने हमेशा एक पार्ट को हम समझा रहे हैं, एक पार्ट आप लोग निकालने का प्रयास कीजिए। मैंने यहां से लंब डाला, आप लोग यहां से लंब डाल दीजिएगा, यहां से लंब डालिएगा, सारे पार्ट आपका निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, और जितने भी हम घेरे में लगाते हैं उन सभी को कॉपी पर आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रिकोनोमेट्री में पार्ट 14 में 3 सूत्र बताए थे, कैसे निकलता है मैं वो भी बताया था। तो ये ट्रिकोनोमेट्री में ये पार्ट आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। ये पार्ट आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ट्रिकोनोमेट्री में थोड़ा ये पार्ट को आप जाकर देखिएगा। उसके बाद ये सब सूत्र आप लोग को मैं यहाँ सूत्र में डायरेक्ट निकाल रहे हैं। पार्ट 14 में जो बताए हुए हैं सूत्र, उसको हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसका इस पार्ट में आप लोग का इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पे पहला सूत्र हम इसको लिख रहे हैं कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। दूसरा होता है इसमें कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। तीसरा होता है दोस्तों कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ac। ये तीनों सूत्र को मैंने प्रूव कर दिया था। इस तीनों सूत्र को हमने प्रूव कर दिया दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे चीज को देखेंगे, ठीक है। ये पार्ट 19 में आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो ये सूत्र भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को टेंजेंट रूल देखें, साइन रूल देखें, इसको आप लोग को साइन रूल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब पार्ट आप लोग ध्यान से अपने दिमाग में रखिए और याद रखिएगा। सारे सब नोट होना चाहिए कॉपी में, ठीक है। अब इसी के आधार पर बहुत सारे सूत्र हम लोग निकालेंगे दोस्तों। इसी के आधार पर हम लोग सूत्र क्या निकालेंगे, तो ये आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। चलिए लिख लिए हैं। चलिए और कुछ सूत्र लिख दे रहा हूं मैं। मैंने एक सूत्र लिखा था कि cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या दूसरा सूत्र लिखे थे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को मैंने सभी प्रयोग करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब इसी के आधार पर यहां क्या है, थीटा 2 थीटा है, तो यहां क्या है, थीटा है। यहां 2 थीटा, तो यहां थीटा, तो यहां थीटा बाय 2। मतलब कहने का सारांश मेरा यह है दोस्तों कि जो भी यहां कौन होगा उसका आधा यहां होगा। यदि यहां पे cos 3a होगा तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन 3a बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां जो कौन होगा उसका आधा कौन यहां होगा। यहां 2a है तो यहां a हुआ, यहां 3a है तो यहां 3a बाय 2 होगा। इसको ये भी लिख सकते हैं 2 cos 3a बाय 2 माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। तो कहने का सारांश मेरा यही है कि यहां जो भी कौन होगा उसका यहां आधा होगा। तो मैं आज अभी लिख रहा हूं cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाय 2। अब यहां से हम लोग निकालेंगे, इसको इधर ले जाए, 2 साइन स्क्वायर a बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस cos a, ठीक है। तो ये सूत्र इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर हम इसको लिख सकते हैं, cos a को लिख सकते हैं cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस 1 को इधर ले आवे तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाय 2 इक्वल टू cos a माइनस 1। तो ये दो सब सूत्र को जो है इस्तेमाल करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इस सब को इस्तेमाल करेंगे। इस सब को थोड़ा अध्ययन रखना है दोस्तों, इस सब कभी भूलिएगा नहीं। हम लोग यहाँ cos का मान निकालेंगे, हमको इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जितने भी पार्ट पढ़े हैं सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कैसे सूत्र निकाला जाता है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज इतना ही आप लोग को जो बीच में लाए हैं, आज इतना ही आप लोग ध्यान देखिए और समझिए दोस्तों कि कैसे कैसे इंद्रदेव सर लाएं। तो जो भी कौन यहाँ होगा उसका आधा यहाँ होगा, उसका आधा होगा, यही दोनों सूत्र है, ठीक है। इसी दोनों सूत्र से ये सब निकला है, ये सब सारा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो cos ये लिखें, ये है, ये लिखें, 1 है 1 लिखें, ये है, और ये सब लिख दिए। यहाँ a है तो यहाँ a बाय 2, यहाँ a है यहाँ a बाय 2, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इंद्रदेव सर आप लोग को डिटेल बता रहे हैं। डिटेल के साथ साथ सारे सूत्र का कंसेप्ट दिया जाता है। डायरेक्ट मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं कि डायरेक्ट सूत्र लिखो इसको याद करो, नहीं। थोड़ा सूत्र के बारे में कंसेप्ट जानिए कि सूत्र आता है कहां से, आ रहा है कहां से, वो कहीं दूसरे से नहीं आया है, सूत्र को निकाला जाता है दोस्तों। इसलिए सूत्र का भी थोड़ा विस्तार जानकारी रखिए। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।